वीडियो की स्टार्टिंग एक छोटी सी स्टोरी से करना चाहूंगा। एक हर्नन कॉर्टिस नाम का बंदा होता है जो एक कमांडर होता है एक शिप का। उसके पास 500 से भी ज्यादा सोल्जर होते हैं अपने शिप पे। एक आइलैंड के बाहर वो अपनी शिप को करता है पार्क। सबको बोलता है चलो सालो नीचे उतरो, यहाँ पे तुम्हें लड़ाई झगड़े करने, मर कट के मर जाओ यहाँ पे सालो। उसके जो सोल्जर होते हैं वो थोड़े डर जाते हैं कि यार ये क्या करा रहा है यार, हमें तो मेरी बीवी यार, बीवी मेरी राह देख रही है, मेरे बच्चे हैं मेरे घर पे छोटे छोटे, दो पांच होंगे वैसे पुराने, तो छोड़ो। ये उनके जहन में आता है कि यार अभी तो हमें लड़ना है, बट फिर वो डर जाता है। फिर उनका जो कमांडर होता है वो क्या करता है सोचो। उनका कमांडर सीधा उन जहाज पे ही आग लगा देता है कि सालो अब जाके दिखाओ घर पे। तो फिर उन सोल्जर्स के पास एक लास्ट जरिया क्या रहता है, वो ये है कि भाई अब तो उनको लड़ना ही पड़ेगा, उनका धर्म उनको निभाना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं सोल्जर हूँ, अभी लड़ना ही होगा मुझे, अभी चाहे मैं मर जाऊं यहाँ पे या जीत जाऊं। यही उनके पास ऑप्शन रह गया था। तो फिर ये चीज मैंने थोड़ा क्रिटिकली एनालाइज की कि यहाँ पे हुआ क्या। तो गाइज ये चीज तुम्हें सिखाती है जब तुम्हारे पास करने के लिए सिर्फ एक ही चीज हो तो तुम वही चीज करते हो, चाहे वो फिर मरना भी क्यों ना हो, चाहे वो पढ़ना भी क्यों ना हो, चाहे वो जिम मारना क्यों ना हो। इसीलिए तुम्हें ये चीज थोड़ा सोच के देखनी पड़ेगी कि ये काम कैसे करती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, तुम एक कुएं में गिर जाते हो, ठीक है, कुएं में तुम गिर जाते हो, तुम ये थोड़ी सोचते हो कि यार मेरी बंदी मुझे छोड़ के चले गई थी यार, इतना बुरा दिन था यार, मैंने उसके पिज्जा के पैसे भरे थे यार, उसने एक स्लाइस खा के पूरा पिज्जा वैसा ही छोड़ दिया यार, मैंने कितना कुछ उसके लिए किया, उसका फोन का रिचार्ज भरता था यार मैं, 3 महीने का करने को बोल दी, 3 महीने। ये बकचोदी थोड़ी, मतलब ये थोड़ी सोचते हो भाई तुम उस टाइम पे, तुम ये सोचते हो कि यार मुझे इस कुएं से बाहर निकलना, मैं यहाँ पे डूब नहीं जाना चाहिए, मर नहीं जाना चाहिए, यहाँ से बाहर निकलना है, एक ही चीज करने को है कि यहाँ से जिंदा कैसे बाहर निकलो। तो फिर वही चीज तुम करते हो, तुम्हारा दिमाग और यहाँ वहां डिस्ट्रैक्ट होता ही नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई करने के लिए यही चीज बाकी है मेरे पास। तुम ये थोड़ी सोचते हो कि नहीं नहीं यार मैंने नस काट ली थी यार मैंने उसके लिए, अभी तो डूब के ही मर जाऊंगा मैं, प्रिया ने मैसेज कर दिया होगा क्या मुझे यार, याद आ रही, ऐसा नहीं सोचते भाई तुम। ये थोड़ा क्रिटिकली एनालिसिस इसका करके देखो भाई। तुम्हें जो चीज करनी होती है इसीलिए नहीं कर पाते तुम, क्योंकि तुम्हारे पास 100 चीजें हैं करने के लिए उस काम को छोड़कर। अगर तुम मुझसे पूछोगे कि तुम डिस्ट्रैक्टेड क्यों हो, मतलब मुझे बहुत सारे लोग आके बोलते हैं कि यार आई एम जस्ट वेरी डिस्ट्रैक्टेड, मेरे से काम नहीं हो पाता, आपकी तरह डिसिप्लिन कैसे बनूं मैं। कि भाई जिम जाते हो आप, मस्त सब कुछ आप एकदम अच्छे से कर लेते हो आप, ये मैंने कहा भाई इतना मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मेरे से भी चीज़ें हो जाते हैं, कभी कभी मैं भी यहाँ वहाँ हो जाता हूँ, बट डायरेक्शन पे आ जाता हूँ। तो फिर वो बोलते कैसे, तो फिर मैं उनको बताता हूँ चल भाई तू बता तुझे क्या डिस्ट्रैक्शन है। वो मुझे बोलेंगे यार इंस्टाग्राम, थोड़ा सा बंदी जो छोड़ के जाने वाली है, एंड थोड़ा सा यूट्यूब, कभी कभी एनिमे, कभी कभी मूवीज़, कभी कभी मैं बोलता हूँ ये क्या है भाई, इतनी सारी नाव, इतने सारे जरिया अपने आप को बाहर बह जाने के लिए, तेरे को रास्ते पे आके तेरे को चीर फाड़ करनी पड़ेगी अपने कर्म के साथ, वो छोड़ के तू हर एक चीज कर रहा है। मैं उनसे बोलता हूँ कि ठीक है, इफ यू आर डिस्ट्रैक्टेड, इंस्टाग्राम से तू डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, डिलीट कर दे, अकाउंट को डिलीट कर दे। एंड दे आर लाइक कि अच्छा ये थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी कर सकता हूँ यार मैं इंस्टाग्राम ही डिलीट कर दूं। फिर मैं उनको बोलता हूँ हाँ मेरे शेर, इंस्टाग्राम को ही तुझे डिलीट करना पड़ेगा अगर तुझे फोकस प्राप्त करना है, तो तुझे जीतना है किसी चीज में, तो तू इन अनशन चीजों को करके कैसे आगे बढ़ सकता है। यहाँ पे मैंने वही चीजें लिखी हैं कि भाई देखो तुम्हें स्टेप्स लेने पड़ते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। मैं इसको पढ़ूंगा भी नहीं भाई, फेंको इसको। स्ट्रक्चर कैसे बनता है मैं सीधा बता सकता हूँ तुम्हें। स्ट्रक्चर कैसे बनता है, पहले तो तुम स्टेप उठाते हो, स्टेप उठाने के बाद क्या होता है, मोमेंटम बिल्ड होता है, मोमेंटम बिल्ड करने के बाद तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आती है। तुम ये सोचते हो कि भाई मोटिवेशन आएगी स्टेप उठाऊंगा फिर चीजों, नहीं, तू जब स्टेप उठाता है, जब तेरे अंदर मोमेंटम बिल्ड होता है, फिर जब मोटिवेशन आती है, वो मोटिवेशन तुझे पुश करेगी आगे बढ़ने के लिए। नहीं तो तू हमेशा बोलते रह जाएगा कि यार मुझे कुछ करना है और तू कुछ नहीं कर पाएगा। मैं इतने सारे लोगों को देखता हूँ सिर्फ बक बक करता है, सिर्फ बकैत काटते रहता है कि मुझे ये करना है वो करना है, झाट कुछ करते नहीं है वो। फिर मैं जब उनको देखता हूँ मेरा दिमाग सटक जाता है, मैं बोलता हूँ भाई तू आगे से हट। एंड फिर जब वो मेरी ये वाली साइड देखते हैं, दे आर लाइक कि ये ऐसा क्यों,
बट भाई तुम भी बात को समझ के देखो, तुम्हें अगर कुछ बनना है तो सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा ना दोस्त। ऐसे कैसे जमेगा? सारी वो चीजें भी तुझे करनी है, तुझे गू खाना है और तुझे बोलना है एक एस्थेटिक फिजिक बनानी है, तो कैसे बनेगी वो बॉडी? कैसे होगा? मुझे एक बार कोई प्रूफ करके बताओ भाई, मैं सुनूंगा ना तुम्हारी। बट वैसा नहीं होता, तुम्हें भी पता है। अगर कोई काम करना है तो तुम्हें उसी एनवायरनमेंट को क्रिएट करना पड़ता है कि भाई नो डिस्ट्रैक्शन। अगर तुम फोन चला रहे हो सुबह उठ के, तुम्हें पता है ये तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम उसको नोटिस क्यों नहीं कर पाते? अगर सुबह उठते ही तुम ऐसे उठते हो और तुम अपना फोन ऐसे चेक करने लग जाते हो, मैसेज किया क्या, रिप्लाई आया क्या, बंदी का, बंदे का, यू आर जस्ट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। सुबह के जो अच्छे अच्छे पल थे जहां तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा फोकस रहता है, वही फोकस तुमने मार दिया। फिर तुम रोज वही साइकिल, विशियस साइकिल में फंस जाते हो, उसी लफड़े में फंसते रहते हो और रोज बोलते हो कि आज का दिन भी मेरा वेस्ट हो गया। तो भाई अपनी शिप को जब तक तू आग नहीं लगाएगा, कैसे तेरा दिन अच्छा जाएगा? भाई थोड़ी देर पहले मैं इतना मस्त ठंडे पानी से नहाने के बाद जब अपने बेड पे बैठा, जब मैंने ऐसे रजाई ओढ़ी, ऐसा गरम गरम इतना मस्त फील हो रहा था, ऐसी नींद आ रही थी, मेरी आंखें लग रही थी भाई। इतना सोने का मन किया, फिर भी दिमाग में था कि भाई वीडियो बनानी है, वीडियो बनाओ, ऊपर जाओ, छत पे जाओ, वीडियो बनाओ। चार्जिंग नहीं थी माइक में, फिर भी दूसरा माइक उठा के यहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ी देर पहले आंटी वहां पे कपड़े सुखा रही थी, मुझे जज कर रही थी, स्टिल मैं वीडियो बना रहा हूँ। अंकल आते जाते हैं, पीछे एक अंकल आते रहते हैं, वो मुझे जज करते हैं, वो भी तुमने देखा होगा। ऐसे लोग मुझे जज कर रहे हैं, स्टिल मैं उठ के वीडियो बना रहा हूँ। इससे मेरे दिमाग को क्या मैसेज जा रहा है कि भाई ये ऐसा बंदा है जो थकने के बाद भी काम करता, ये फिर भी खड़ा होता, फिर भी अपना कर्म पूरा करके ही सोता। तो मेरा दिमाग एक रिस्पेक्ट क्रिएट करता है मेरे खुद के लिए, इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट रोज बनते जाता हूँ कि हाँ भाई, आई एम द मैन ऑफ माई वर्ड्स। मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। अगर मैंने सोचा कि आज वीडियो बनानी है तो वीडियो बनानी है, बात खत्म है। ये तुम अपने साथ करके देखो भाई। पहली बात, अपने लिए इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप होगी तुम्हारे दिमाग में कि यार तुम उसका तोड़ नहीं कर सकते किसी चीज के साथ। इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई, जो चीज करनी है उसको कर डालो यार, मत रुको इतना ज्यादा, ठीक है? अगर तुम्हें इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना है भाई, व्हाट्सएप हमारी कम्युनिटी है, ज्वाइन करो। वर्कशॉप उठाते क्यों नहीं हो भाई, वर्कशॉप उठाओ, देखो कैसे कैसे लोग फोड़ रहे हैं, ठीक है? विद दैट नोट, लेट्स एंड दिस वीडियो, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।